प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पर, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथों ए व बी बिंदुओं में ए और बी के बीच हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। चित्र हमारा ये है जिसमें प्रतिरोध आप लोगों के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चित्र हमारा बी ये है जिसमें प्रतिरोध हमारे क्या कर रहे हैं भाई, समांतर क्रम में जुड़े हैं। हमें क्या करना है, इस चित्र का तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना और इस चित्र का भी तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। एग्जाम व्यू से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, चित्र ए को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोगों का तुल्य प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम के लिए कितना होता है भाई, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो यहाँ पर कितने प्रतिरोध है भाई, ये है R कितना प्लस में R बटे में 2 प्लस में कितना है R/4 और प्लस में कहां तक है, इनफिनाइट तक। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आप लोगों की एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए आप लोगों का जो प्रारंभिक पद है वो कितना है, R है, और जो पदों का सार्वांतर आएगा आप लोगों का स्मॉल r आएगा, वो कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का पहले पद से दूसरे पद को भाग देना, तो ये आएगा आप लोगों का 1/2। अब जो गुणोत्तर श्रेणी होती है आप लोगों की, इसका जो योग आता है, ये आता है आप लोगों का योग कितना भाई, s बराबर आता है आप लोगों का a अपॉन में कितना 1 माइनस में r। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आएगा, ये तुल्य प्रतिरोध आप लोगों का क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का r डैश बराबर ये r, यानी कि आप लोगों का जो प्रारंभिक पद है वो कितना है r, तो एक स्थान पर क्या रखेंगे r अपॉन में 1 माइनस में r का मान कितना है 1/2, तो r की जगह पर 1/2 रख करके चलेंगे तो घटाएंगे कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का 2r। कितना आएगा 2r, यानी कि इस श्रेणी क्रम के लिए, यानी कि जो परिपथ है हमारा, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा हमारा कितना आएगा 2r। कैसे आया है, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो दो में से एक घटा करके कितना बचेगा 1, और ये 2 कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है भाई, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद बी चित्र में देख करके चलेंगे आप लोग, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब चित्र किसके लिए चलते हैं भाई, बी के लिए। चित्र बी के लिए आप लोगों को क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना है। तो चित्र बी में आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा हमारा। अब यहाँ पर ये सारे सारे प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। अब यहाँ पर जो प्रतिरोध है आप लोगों के कितने, R 2R और 4R, और ये कहाँ तक चल रहे हैं आप लोगों के, अनंत तक। तो ये कितना आएगा R प्लस में कितना आएगा 1 अपॉन में 2R प्लस में कितना आएगा 1 अपॉन में 4R, और कहाँ तक चल रही है ये आप लोगों की सीरीज, अनंत तक चल रही है। इसमें से क्या करेंगे, 1 अपॉन r को कॉमन ले लेंगे। तो जब इससे कॉमन लेंगे आप लोग तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा आप लोगों का 1/2 प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा 1/4, और ये सीरीज कहाँ तक चल रही है आप लोगों की, अनंत तक चल रही है। तो इस सीरीज का हमें क्या करना है, योग निकालना है पहले। तो ये कौन सी श्रेणी बन रही है, अब की बार भी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का प्रारंभिक पद है a का मान है वो कितना है 1 है, और जो आप लोगों का सार्वांतर आएगा, पदों के बीच का सार्वांतर आएगा वो कितना है 1/2 है। तो हमें क्या करना है, इसका योग निकालना है। तो योग निकाल करके हम क्या करेंगे भाई, चलेंगे। तो योग निकाल करके चलेंगे तो ये कितना आएगा आप लोगों का, ये कितना आएगा आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का 1 अपॉन में r डैश बराबर में 1 अपॉन में r। ये तो आप लोगों का मान जो का तू रहेगा 1 अपॉन में r डैश वाला, तो आप लोगों का मान जो का तू रहेगा, और ये 1 अपॉन r में ये भी जो का तू रहेगा। इसका करना है हमें योग। तो इसका योग आप लोगों का कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का a अपॉन में कितना 1 माइनस में r, जो कि अभी अभी हमने करा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, मान रखो ये 1 अपॉन में r। प्रारंभिक पद कितना है आप लोगों का 1 है, a का मान कितना है 1 है, r का मान कितना है 1/2 है। तो यहाँ पर रखेंगे हम इस मान को, ये 1 और ये कितना भाई 1 माइनस में कितना 1/2। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, जब इसको हम क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा इसका, यानी कि इसको जो सोल्व करने के बाद हमारा मान आएगा, ये कितना आएगा, ये आप लोगों का कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का, इसमें से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा आप लोगों का मान। और ये किसका मान है भाई, 1 अपॉन में r डैश का मान है। किसका मान है, 1 अपॉन में r डैश का मान है। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, r डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से r डैश की जो वैल्यू आएगी हमारी, r डैश की वैल्यू आप लोगों की ये कितनी आएगी, ये आएगी आप लोगों की r डैश की वैल्यू भाई
इसको उल्टा कर करके लिखेंगे तो ये आएगा आप लोगों का आर डैश बराबर में आएगा आर बाई में 2। यानी कि जो आप लोगों का ये समांतर क्रम में आप लोगों के प्रतिरोध जुड़े हैं सेकंड वाले में, इसमें जो आप लोगों का तुल्य प्रतिरोध आएगा, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का आर डैश बाई 2। कितना आएगा, आर डैश बराबर आएगा आर बाई 2। यानी कि इसका प्रतिरोध कितना है आप लोगों का, इसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध आया है आर बाई 2। और इस वाले चित्र का प्रतिरोध कितना आया था, इसका प्रतिरोध आया था आप लोगों का 2R। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।